क्या कहूं, कुछ भी तो नहीं हूं, बस एक जिद हूं आपको अपना बनाने की। ये संगम की धरती है, इसका आशीर्वाद लेने देश और दुनिया भर से इंसान ही नहीं परिंदे भी आते हैं। यहीं ज्ञान के इस शहर में किसी गली में फुटपाथ की जिंदगी पाकर भी किसी ने वो इबारत लिखी जिसकी तालीम के लिए उसके पास पाठशाला जाने तक का भी जुगाड़ नहीं था। तीसरा दर्जा ही मुश्किल से पास कर पाया था कि जिंदगी चलाने के लिए बचपन छोड़ना पड़ा। काम की जरूरत ने सेवा का हुनर सिखा दिया। आप लोगों के बीच रहकर इंसानियत की वो तालीम पाई जिसे पाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। आपने जीना सिखा दिया। ये सीख सिर्फ इसी शहर की आबो हवा में बसती है जिससे नंदी जैसे नाम बनते हैं। कम पढ़ा थोड़ा कढ़ा, आपका अपना नंदी इलाहाबाद के लाखों नंदियों में से एक प्यारा नाम नंदी। मेरा नाम पिताजी ने नंद गोपाल गुप्ता रखा, नंद गोपाल रखा। नंदी बैल मुझे लोग चिढ़ाने लगे। बचपन से ही मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा काम हम नहीं कर सकते। कभी फुटपाथ पर पटाखे की दुकान, कभी होली पे रंग और गुब्बारे बेचे हमने। पिताजी 4th क्लास एम्प्लॉई, जहाँ झोपड़पट्टी होती है, गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी कूड़ा बिनने वाले लोग वहाँ रहते थे। और दिन भर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे कि वो रात को अपने घर टीवी देखने दे। जानबूझ के गलती नहीं की, कभी गलती से कोई गलती हुई होगी। हालांकि वो मुझसे कहता तो मेरा जूता पॉलिश करा के लाओ, तो उसका जूता पॉलिश करा के लाते थे। वो कहता था मेरा कूड़ा फेंका हो तो फेंकाते थे। दिन भर उसके घर की बेगारी करते थे, रात को टीवी देखने दे। एक दिन टीवी देख रहा था, कुछ हंसी किसी नहीं, मैं हंसा जोर से। ब्लैक एंड वाइट टीवी शटर वाला होता था। मैं हंसा जोर से, उस मकान मालिक ने ऐसे, मकान मालिक के बेटे ने मेरा कान उमेटा, 2 थप्पड़ मारा, भगा दिया। मुफलिसी से इस सफर की शुरुआत करने वाले नंद गोपाल नंदी की कहानी सड़क पर चलने वाले किसी आम इंसान की कहानी है। सड़क किनारे ठेले पर फल बेचते किसी विक्रेता की कहानी है। ये कहानी है मेहनत की, आम इंसान के इरादों की। कहानी ऐसी जिससे हर कोई अपना जुड़ाव पाता है, क्योंकि ये आपकी है, अपनेपन की है। आप जैसे हजारों लोगों का पुराना नाता है नंदी की परवरिश से। आपके स्नेह ने नंद गोपाल नंदी को अपना बनाया है। राजनीति में आना मेरा कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था। ऐसे ही एक विधायक की हत्या होती है तो मुझे लगता है कि ये तो गलत हो गया, मुझे राजनीति में आना चाहिए। और मैं राजनीति में आया, मेहनत करता हूँ। वही कि कभी नहीं सोचा कि ये बड़ा काम हम नहीं कर सकते। मैं जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा एमएलए का, बड़े बड़े लोग धराशायी हुए। जब राजनीति में आप जुड़े तो नंदी का कारवां बनता गया। आपने अपने नंदी को हर रूप हर रंग में अपनी छांव दी। जिन पांवों के नीचे गज भर भी जमीन ना थी, उन्हें चलने के लिए पूरा आसमान दे दिया। इतना हौसला दिया कि नंदी तमाम जिम्मेदारियां निभाने के लायक बन सके। शहर का चप्पा चप्पा अपने इस बच्चे की सेवा को जानता है। पूछिएगा अपने आसपास के किसी परिवार से जिसे उस जरूरत में सहारा मिला होगा, जब तमाम उम्मीदें खत्म सी लगी होंगी। आखिर आप ही ने इसकी भी सीख दी है। आपने जिम्मेदारियां बढ़ाई तो हर बार हौसला अफजाई भी की। सबको मालूम है हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और जीवन में कैश की सीमा होती है, क्रेडिट की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कैश बने ना बने इसकी चिंता नहीं रहती, क्रेडिट बनाने की चिंता रहती है और क्रेडिट से ही यहाँ तक पहुँचे। लाखों तस्वीरें मिल जाएंगी, हजारों कहानियां मिल जाएंगी इन बातों की, पर आपने साथ देकर जो प्यार दिया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। नंद गोपाल गुप्ता नंदी के बाहर के नहीं हैं, अपने ही हैं, अपने बीच के हैं। इसीलिए एहसास होता है कि कोई अपना लड़ रहा है। समाज के हर वर्ग के साथ उनका जुड़ाव बना हुआ है। कुछ तो खूबियां होंगी इस नंदी की जो हर शख्स का गहरा नाता है। क्यों हर शख्स उनमें अपना अक्स पाता है। बड़ी मजबूत डोर है आपके इस रिश्ते की। तस्वीरें गवाह हैं जो कितनी कहानियां कहती हैं, कितने निशान छोड़ जाती हैं।
ऐसा ही एक गहरा निशान मिला जुलाई 2010 में। कुछ लोग नंदी और आप के रिश्ते को समझ नहीं पाए और नंदी की आवाज को खामोश करना चाहा, पर ये आपकी दुआओं का असर ही था कि मौत भी दस्तक देकर लौट गई। मासूम से चेहरे की मुस्कुराहट मिटाने वाले नाकाम हो गए। ऊपर वाला भी चाहता था कोई आपसे नंदी को जुदा ना करे, क्योंकि नंदी के न जाने कितने इम्तिहानात बाकी जो थे। जनता का कर्ज चुकाना था, नंदी होने का फर्ज निभाना था। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है दोस्तों। तुमको अलविदा भी ना कह सके, नंदी की आवाज को आपने और बुलंद कर दिया। DX रिमोट बम से हमला हुआ, 2-3 लोग मारे गए, मेरे पर सबसे ज्यादा चोट और मैं बच गया। ऐसे तो जीवन में बहुत सारे सफर है। मैंने ऑटो चला के सेल्समैनी की है, 3 व्हीलर चलाई मैंने, जलेबी बनाई मैंने, लेकिन ऐसे बढ़ते रहे। आपके दम से नंदी ने फिर हुंकार भरी, न अपनी जमीन छोड़ी, न आपका साथ छोड़ा। आपने भी पग पग पर नंदी को अपना आशीष दिया और अपनी ममता का कर्जदार बना दिया। आपने नंद गोपाल नंदी की हमसफर अभिलाषा को सेवा करने का अवसर दिया, जिन्होंने मेयर बनकर अपनी क्षमताओं से आगे जाकर परिवार की पूरी जिम्मेदारियां निभाते हुए दिन या रात, गलियां हों या मां गंगा का घाट, हर हाल में शहर की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। जिंदगी में पहली बार पत्नी को मेयर लड़ा दिया, मेयर हो गई। तो यह है कि कुदरत साथ देता है, हम लोग मेहनत से काम करते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिर के भी संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। दूसरे हैरत में पड़ जाते हैं कि क्यों, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, नंदी को अपना समझते हैं, अपने बीच का मानते हैं, अपना मानते हैं। आप हर बार जाति, धर्म और पार्टियों की लीक से आगे निकलकर नंदी को और मजबूत बना जाते हैं। अभी ना जाने कितनों की आस अधूरी है, सबने किया निराश, उम्मीद तुम्ही से पूरी है। सब ये जान चुके हैं क्यों, प्रयाग में नंदी नाम जरूरी है। हमारे मोहल्लों के लिए बहुत कुछ किया है और देखा जाए तो चौराहे पे से लेके हर तरफ अच्छा काम किया है, इसीलिए हम चाहते हैं नंदी को वोट दिया जाए। एक बार फिर नंदी आपके सामने झोली फैलाए खड़े हैं। इस बार इलाहाबाद दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से आपकी सेवा के लिए सेवक नंदी भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच हैं। नंदी जी का कहना है कि जैसे मोदी जी ने दुनिया के कोने कोने में देश का मान बढ़ाया है, वैसे ही प्रयाग का वही पुराना सम्मान लौटाना है, जिसमें यहाँ के युवा देश की प्रशासनिक सेवा का मान बढ़ाते थे। इस मिट्टी ने कितने प्रधानमंत्री तैयार किए, वही माहौल लौटाना है। इस शहर में अमन लाना है। आप ही नहीं, हर वर्ग इस शासन काल में फैली अराजकता, गुंडागर्दी, अपनी किस्मत पर तरसती प्रदेश की कानून व्यवस्था, लूट, बलात्कार और भ्रष्टाचार में लबरेज झूठी सरकार को बदलना चाहता है। यूपी का सिस्टम फेल हो चुका है। यूपी के समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद लैपटॉप बांटने के एक कार्यक्रम में वक्त से पहुंच जाते हैं तो एक लड़की अस्मत लुटने से बच जाती है। सबको स्वच्छ और दृढ़ निश्चय वाली सरकार चाहिए। जनता उत्साहित है, जनता दीवानी है एकदम कि नहीं, हमें कमल का फूल पे वोट देना है और नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि 2014 में तो उनका केवल नाम था, इस बार उनका काम है। तो नाम और काम दोनों हैं। तो इस बार बहुत प्रचंड बहुमत से यूपी में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। पारिवारिक ड्रामे वाली, कई मुख्यमंत्री वाली सरकार नहीं, केंद्र की तरह मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए, जो इन घोटालेबाजों का हिसाब कर सके, हर उस डर को दूर कर सके जो इनकी सत्ता ने फैलाया है। इनके घपलों के चलते सारी नौकरियां अब तक अदालत में अटकी हैं। लाखों नौजवानों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाला है।
अधूरे कामों पर हमारी गाड़ी कमाई के रुपयों से विकास छोड़ अरबों रुपयों का प्रचार करके भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंकी है, उसे साफ करना है। प्रदेश का बिगड़ा सम्मान लौटाना है। एक ऐसी सरकार लाना है जो इन मौका परस्तों, अजूबे साथ वालों की सच्ची तस्वीर दिखा सके, इनसे राहत दिला सके। आपको भी अपने एक वोट से इनका हिसाब करना है। मजबूत प्रदेश सरकार के लिए नंदी को अपने कीमती वोट का सहारा देना है। पिछली बार के नुकसान को ब्याज सहित भरना है, बदलाव करना है। कि अगर हमने आपके इशारों को आदेश की तरह माना हो, अगर आप अपने सुख दुख में हमारी हाजिरी महसूस करते हो, अगर हम आपके किसी काम आए हों, तो 23 फरवरी को अपना एक एक कीमती मत कमल के सामने वाली बटन दबा करके देने का काम करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे खून की अंतिम बूंद तक और जीवन की अंतिम सांस तक मैं आपका सेवक बनकर, आपका नौकर बनकर के आपका काम करूंगा। आप बखूबी जानते हैं, नंदी है तो अपनापन है हौसला इतना कि आसमान हासिल करना है। वादा है आपसे, क्षेत्र का नाम बहुत करना है। आप साथ हैं तो काम बहुत करना है। भाजपा को पूर्ण बहुमत, पूरा प्रदेश सहमत।